लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था श्रीलंका के इथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका किस प्रकार से हुआ, इसके क्या क्या रीज़न थे और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। ठीक है, तो ये जो वर्ड है मेजोरिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? जब कोई मेजोरिटी कम्युनिटी किसी माइनॉरिटी पे रूल करता है, ठीक, उसको उसके अपॉर्चुनिटी से या जो रिसोर्स है उस कंट्री के, उसका एक्सेस उससे रोकता है, तो उसे हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। अब श्रीलंका में हुआ क्या था, किस प्रकार जो माइनॉरिटी थे, जो तमिल थे, उनको किस प्रकार उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया या फिर किस प्रकार उनको इग्नोर किया गया, उसी को हम लोग देखते हैं। तो जब 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिलता है तो वो क्या करता है, कुछ पॉलिसीज़ लाता है। जैसे 1956 में उसका पहला पॉलिसी आता है जिसके द्वारा सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज होते हैं जिनका यूज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, जैसे कोर्ट्स में हो गए या पुलिस स्टेशन या फिर किसी जजमेंट में, या फिर जो डेली टॉक होता है, ये डिबेट वगैरह जो होता है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों में यानी जो ऑफिशियल काम में आता है, उस लैंग्वेज को ही हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। अब सिन्हाला को क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। जो कि मेजोरिटी में थे, परंतु माइनॉरिटी जैसे तमिल हो गए, उन्हें ये लैंग्वेज आता नहीं था, तो उन्हें डे टू डे टाइप में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। उसके अलावा क्या किया गया, जो सिन्हाला बोलते थे उनको जॉब और एजुकेशन में भी प्रेफरेंस दिया गया। उसके अलावा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि सिन्हाला लैंग्वेज को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा या फिर उसको प्रमोट किया जाएगा। और सिन्हाला मेनली कौन? बुद्धिज़्म लोग बोलते थे, यानी इसका मतलब वो सिर्फ बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहा था, बाकी जो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन थे उसे वो इग्नोर कर रहा था। इसके अलावा जो श्रीलंका में जो माइनॉरिटी थे उनके भी जो राइट्स थे उसको भी सिन्हाला मेजोरिटी ने इग्नोर करना चालू कर दिया। अब ये सभी रीज़न थे। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? अब हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखते हैं, जो तो तमिल थे वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करने। मार्जिनलाइज का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से हम लोग अलग कर देते हैं तो उसे ही हम लोग मार्जिनलाइज कहते हैं। जो तमिल थे उन्हें भी हम लोग मेन स्ट्रीम से अलग कर देते थे, जैसे जॉब्स एंड एजुकेशन नहीं दे रहे थे, उसमें हम लोग पार्शियलिटी कर रहे थे, या फिर उनके रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे थे, तो वो लोग क्या हुए, अपने आप को मार्जिनलाइज फील करने लगे। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक डिमांड करना स्टार्ट कर दिया एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का, ठीक। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट तमिल, इसके अलावा इन लोगों को लगा जो सिन्हाला लीडर्स हैं, मेनली जो बुद्धिस्ट थे, वो क्या है, इनके लैंग्वेज और कल्चर और के प्रति सेंसिटिव नहीं है, यानी उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक तमिल नेशनलिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइज किया, जिसने कि तुम्हारा सेपरेट तमिल स्टेट, जिसको तमिल इल्लम कहते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना चालू कर दिया। अब जब गवर्नमेंट और जो पब्लिक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके बीच में अगर बात नहीं बनेगी तो क्या होगा? सिविल वार जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा, और वही हुआ श्रीलंका में। क्या हुआ? सिविल वार हुआ। सिविल वार होता क्या? सिविल वार मेनली ये होता है जिसको कि हम लोग गृह युद्ध करते हैं। इसमें कंट्री के ही जो सिटीजन रहते हैं वो आपस में दो या दो से अधिक गुटों में बढ़ जाते हैं, ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, वो आपस में ही लड़ते हैं, इसी को हम लोग सिविल वार करते हैं। तो ये जो सिविल वार है ये मोर देन 2 डिकेड्स तक चलता रहा श्रीलंका में। 1983 से चालू हुआ, 2009 तक चला रहा। अब जब भी वार होता है, जैसा कि इस इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं, जब भी वार होता है तो किसी भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, जैसे यहाँ कुछ गाड़ियाँ जली हुई या फिर बिल्डिंग या ह्यूमन लॉस भी होता है, ठीक है। तो इसका सेटबैक क्या हुआ? उन्हें सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ा कंट्री में, ठीक। जिसके कारण लोग क्या क्या, जहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ वहाँ से लोग मेनली क्या करते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट करते हैं या फिर क्या होगा, जो मेजोरिटी रहता है वो क्या करता है, जो माइनॉरिटी उसे ऑपरेस या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसा व्यवहार करता है। तो ये जो मेजोरिटेरिज्म का जो ये पॉलिसी श्रीलंका में लाया था, इसका यही कारण हुआ, जो तमिलियंस है उसे उन्हें ऑपरेसिव, डिस्क्रिमिनेटेड या फिर डिस्प्लेसमेंट जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ा। इसीलिए जो यहाँ पे जो पावर शेयरिंग का आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो श्रीलंका में मिलनी या पावर शेयरिंग देख रहे हैं, वो यूनिलैटरली है, मतलब एक ही तरफा है, यानी सिर्फ मेजोरिटी के पास है, माइनॉरिटी को दिया नहीं गया था। इसलिए हम लोग को जब भी पावर शेयरिंग में पढ़ते हैं तो श्रीलंका को फेल्ड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल्ड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पावर शेयरिंग सिन्हाला
यहाँ पे प्रॉपर सिन्हाला और तमिल के बीच में किया ही नहीं गया था, या कि जो रिलीजन है, रिलीजन में भी देखें तो बाकी जो सिर्फ बुद्धिज़्म को ही प्रमोट किया गया, बाकी रिलीजन को ही देखा नहीं गया। इसीलिए जो श्रीलंका, जब भी हम लोग पावर शेयरिंग का बात करेंगे तो श्रीलंका एक फेल्ड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग है।